नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जनसुराज मुख्य कार्यालय पटना। हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर हैं। जिस प्रकार से अटकलें लग रही थी, कई दिनों से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ था कि खेला होगा। आपको आज सुबह हमने बताया कोई खेला नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। एनडीए की सीट, एनडीए का जो गठबंधन है उसको पूरी तरह से बहुमत है और 128 जो अंक है उससे 1-2 अंक ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। और वही हुआ। ब्रेकिंग बिहार की खबर पर लगी मुहर आपको 10 बजे करीब हमने खबर दिखाया था। इन्हीं से विषय बात करेंगे। संजय ठाकुर जी, खेला होगा, क्या हुआ? ये सब हवाबाजी है। पहले से ही मुझको जानकारी थी। मैं समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन बहुमत पुराने में सफल हो जाएगा, चूँकि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं विधायक दल में भी जी, जो तेजस्वी को नेता मानने को और तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए ये ताकत तो लगाई गई। पैसों का खेल दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से बंटवारे हुए हैं। ईडी और सीबीआई का भी यहाँ ये कहना कि हम नज़र रखे हुए हैं जी, ये लबरई साबित हुआ है। क्योंकि नज़र फेल कर गया। उनकी नज़र कहाँ चली गई जब बड़ी हस्तियाँ बिकी हैं, करोड़ों रुपये का खेल, अरबों रुपये का खेल हुआ है। खेला पैसा का हुआ है, एकदम खूब हुआ है। तब ना राजद के विधायक भाजपा में चले गए, जदयू गठबंधन में चले गए, उधर का कुछ विधायक इधर नुका के भाग गया। खेला हुआ है तभी ना भागा है। बहुमत हो गया, ठीक है। लेकिन जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बना है पिछले 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में, इस बात का प्रमाण है कि बिहार में राजनीतिक सूचिता, ईमानदारी, नैतिकता अब किसी राजनीतिक दल में नहीं बचा है। और ये सभी के सभी बिहार की जनता के साथ धोखाबाज साबित हुए हैं। ये सब पलटी मार हैं। कांग्रेस भी उतना ही जिम्मेदार है, राजद भी उतना ही जिम्मेदार है, भाजपा भी तो सबसे लम्हर पलटू मार है पूरे देश भर में। और नीतीश कुमार तो रिकॉर्डेड है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बराबर कहते रहे हैं ये मरा हुआ सांप है, जो रखेगा गर्दन में वो भी मरेगा। तो ये बात तय है कि ये लोग भले सत्ता का परिवर्तन किया है, इधर से उधर किया है, सरकार भले बहुमत मिल गया। जनता की नज़र में ये सभी धोखेबाज हैं, सभी पलटूराम हैं। और बिहार की जनता और सभी बिहारी अब लामबंद हो रहा है इन लोगों को झाड़ू बहाड़ू करने के लिए, इन लोगों को खदेड़ भगाने के लिए। और ये इस चरित्र से बिहार का राजनीतिक चरित्र का पतन हुआ है। बिहार में राजनीतिक नैतिकता समाप्त हो गई हुई है। कोई इसमें सिद्धांतवादी नहीं है, कोई आदर्शवादी नहीं है, कोई राजनीतिक चरित्र अब इन राजनेताओं के पास नहीं है। लेकिन संजय ठाकुर जी, आप तो काफ़ी पुराने, आप नेता भी कह सकते हैं, आप पुराने पत्रकार भी रहे हैं। आपने देखा है कभी इस तरह का मामला आया हो कि जब एक स्टेट में, एक राज्य में बहुमत साबित करना हो, देश के गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री सभी उसमें संलिप्त हो जाते? ये देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई है तब से राजनीति भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। कुछ लोगों को हमारी ये बातें बुरी लगेंगी जी, जो हार्डकोर भाजपाई हैं या हार्डकोर हिंदूवादी हैं, उनको ये बात बुरी लग रही होगी जो मैं मोदी जी की आलोचना कर रहा हूँ। क्यों? अगर नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दिया तो हिंदू नहीं है ना। आज का यही सिद्धांत है, आज देश में यही ट्रेंड चल रहा है जो नरेंद्र मोदी की शिकायत करेगा वो देशद्रोही है, जो नरेंद्र मोदी की आलोचना करेगा वो राष्ट्र विरोधी है। ये ट्रेंड चला हुआ है। राष्ट्रभक्त होने के लिए आपको प्रधानमंत्री जी की सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हम ही राष्ट्रवादी हैं। इतना धोखेबाज दल हमने जीवन में नहीं देखा है। हमारा 59 साल की उम्र हुई, 60वें वर्ष में मैं चल रहा हूँ। मैंने ऐसा पदलोलुप और ऐसा धोखाधड़ी करने वाला समाज में हमने राजनीतिक दल नहीं देखा है। आप उदाहरण उठा के देखिए, अजीत पवार भ्रष्टाचार, 7,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी में आ गए, गंगाजल इनके पास है, गंगाजल से नहा देते हैं। अमित शाह पर कई हत्या के मुकदमा चलते थे पहले, आज गृह मंत्री बने हुए हैं, सब मुकदमा सरकार खत्म कर दिया। तो मैं तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी,
लेकिन बिहार के साथ जिस तरह से कांग्रेस, राजद, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी धोखाबाजी कर रही है और बिहार के मतदाताओं के स्वाभिमान के साथ जिस तरह से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इसका खामियाजा तो इन सबको भुगतना पड़ेगा। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इन लोगों को दिवाली के समय जिस तरह से गंदगी घर से छार छार करके लोग साफ करते हैं, उसी तरह से इन सभी को जो गंदगी इनके बीच है, इन राजनीतिक दलों का, इस गंदगी को बिहार की जनता वोट की चोट से साफ करेगी, झाड़ू लगा के बाहर करेगी। संजय ठाकुर जी, आपका विश्लेषण बड़ा सटीक रहता है। जीतन राम मांझी के बारे में क्या कहिएगा? कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी जरूर पलटेंगे, हालांकि हमने अपनी खबरों में पहले ही कहा था कि नहीं पलटेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी को लेकर के एक विश्वसनीयता नहीं रहती है। वैसे में आपको क्या लगता है कि किस कारण से मांझी जी बने रहे? देखिए, जो आपका विश्लेषण हमने सुबह में सुना है, पढ़ा है, देखा है, वो एकदम सही था। जीतन राम मांझी जी एनडीए में ही बने रहेंगे, चूंकि उनकी प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी, इनसे, अमित शाह जी से लगातार संपर्क हो रहा था और वो रूसना राजनीति में तो दबाव की राजनीति होती है, तो दूगो मंत्री पाने के लिए रूसना पड़ता है। जरूर मांझी जी सज्जन आदमी है, पॉलिटिशियन सज्जन, अच्छे लोग हैं और राजनीति में उनके पास सुचिता भी है, इसलिए वो जल्दी पंथ बदलने का काम करने वाले लोग नहीं थे। हमारा विश्वास था कि वो नहीं बदलेंगे, चूँकि हम लोग देख रहे हैं और अभी की राजनीति में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अतिरिक्त कोई मजबूत विकल्प नहीं है, इसलिए उनको वहीं रहना था। मतलब अपना फायदा मांझी जी को लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है। वो कल होकर के उनको कोई न कोई बढ़िया पद मिल सकता है। उनके बेटा को मंत्री बनिए गए हुए हैं, पार्टी में एक आध आदमी को और कहीं ना कहीं राज्य मंत्री बना देंगे नीतीश जी, एडजस्ट कर लेंगे। आप मांझी जी को अपना एगो कहीं ना कहीं सरकार बड़ी है, ताकतवर है, कहीं ना कहीं राजनीतिक सेटिंग उनका हो जाएगा, राज्यपाल वगैरह। हाँ वही ना। अब इसको मैं कैसे कहूँ, आप लोग कहिए। इसलिए देखिए, मैं इतना ही जान रहा हूँ, जो बिहार की राजनीति बनी है, ये लोभ, पदलोलुपता और संस्कारहीनता की राजनीति हो गई है बिहार में। सभी अपने अपने लोभ में पड़े हुए हैं। जब लालू जी के समर्थन से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे पिछली मर्तबा, तो आपने देखा कि तेजस्वी जी डिप्टी सीएम, उनके भाई एगो जो गांधी कृष्ण भक्त हैं कि क्या हैं वो जाने, तेज प्रताप जी मंत्री बन गए, कैबिनेट, सब लोग घर भर उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर है। तो सत्ता का स्वाद चखना था, इसलिए इन्होंने नीतीश जी को बेमेल गठबंधन किया। आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए नीतीश जी को ले आई है, उसमें खाली नीतीश जी को भाजपा नहीं लाई है, नीतीश जी भी भाजपा में गए हैं। क्यों मत पूछिए, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और समय से आप ही लोग उजागर करिएगा। कई विधान पार्षदों पर छापामारी आज के 1 महीना पहले हुई थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सब पर हो जाएंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें बहुत सारे दलों को वहाँ से जो करोड़ रुपए चंदा के रूप में आया है, ये सारी डायरी गृह मंत्री के पास पहुंची हुई है, ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, और ये सब डायरी अब बंद कमरे में बंद हो जाएगी, तिजोरी में। आज आपने तेजस्वी यादव का भाषण सुना, पूरे सदन को हिला कर रख दिया। हाँ, देखिए, जो भी हिलाए, ये क्या हिलाएंगे, बात अपनी कहे हैं वो अपने को क्या कहते हैं, अपने मुंह मियां मिठू वाली बात हुई है। ठीक है, वो आलोचना किए हैं, किस मुंह से आलोचना कर रहे थे नीतीश कुमार की? साथ में रहते हैं तो सब ठीक हो जाता है। साथ में रहते हैं तो नीतीश कुमार जिंदाबाद, इतने विकास पुरुष कोई नहीं है, नौकरी दीजिए, फलना दीजिए, चिल्ला दे। आज कह रहे हैं जो हमारे चलते नीतीश जी नौकरी दिए, तब हम ही जातीय वाला जो ये था सर्वे, जाति वाला सर्वे भी हम ही करवाए। तो सब अपने, देखिए, ये लोग कह तो दिया मैं पहले ही, ये लोग स्वार्थ और पदलोलुपता में हैं। बिहार की जनता की चिंता किसी को नहीं। एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। ये सब अफवाह है, ऐसा नहीं होगा, चूंकि
अभी 1.5 बरस बचा हुआ है विधायकों का। 1.5 बरस में उसको 9 करोड़ रुपया मिलना है विकास कराने के लिए। तनख्वाह 1.5 महीना का जोड़ लीजिए विधायकों का, 1.5 साल का तनख्वाह जोड़ लीजिए, 1.5 साल का फंड जो मिलता है क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायकों का निजी कोष, वो जोड़ लीजिए। इतना रुपया का नुकसान झेल करके कोई विधायक विधानसभा में अभी जाने के लिए तैयार नहीं है, लड़ाई चुनाव के मैदान में। और दूसरी बात, भाजपा अभी देश का सबसे शातिर खिलाड़ी राजनीति का बना हुआ है। उसके पास साधन है, धन है, बुद्धि है, सरकारी तंत्र है और सब तरह का उसके पास नेटवर्क बना हुआ है। तो इतना मूर्ख भाजपा नेतृत्व नहीं है जो पार्लियामेंट का चुनाव बिहार में विधानसभा लड़ा के दूसरे को फायदा दे दे, अपना गोल काट ले। संजय ठाकुर जी, एक आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए हैं, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई बेचैन है तो वह प्रशांत किशोर है, क्योंकि जिस प्रकार से पद यात्रा में उनको समर्थन मिल रहा था, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आने से प्रशांत किशोर का 2025 का खेल बिगड़ सकता है। साफ नहीं, किसी ने आपको जो बताया है ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया, लेकिन ये क्वेश्चन में दम नहीं है। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी और बाकी राजनीतिक दलों में जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन चुनाव तो आपको भी लड़ना है। हाँ, तो मैं बताता हूँ, उसी जगह पर मैं आ रहा हूँ। अभी हम अभियान हैं और एक अभियान के तहत माननीय प्रशांत किशोर जी गाँव की यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा का कई मकसद है। एक तो अपनी नजरों से गाँव की समस्या देखने के लिए ये घूम रहे हैं। कोई बताए नहीं, सामने देखेंगे। जब देखेंगे तब ना हम उसका समाधान का रास्ता निकालेंगे। दूसरा है कि जनता को जगाना है। जनता जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो इन नेताओं द्वारा बरगलाई जाती है, उसको सजग करना है, सतर्क करना है कि साहब आप इनके बहकावे में मत पड़िए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने विकास के लिए वोट करिए, उसकी चिंता करिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करिए। आज तक जितने गाँव में वो घूमे हैं, करीब 13 जिला के 122 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा हो गई हुई है। और हर दिन 8 से 10 बड़ी नुक्कड़ सभाएं, बड़ी सभाएं वो गाँव में कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊंगा, आप वीडियो निकालिए हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा का और उसमें समीक्षा करिए कि हर गाँव में, हर सभा में ये पूछ रहे हैं कि आप वोट अपने बच्चों के नाम पर कभी दिया? कई बार दिखाया है सर। अच्छा, अपने बच्चों के नाम पर वोट आपने दिया है? अपने बच्चों को पढ़ाने के नाम पर वोट दिया है? अपने बच्चों के रोजगार के नाम पर वोट दिया है? सारी 4 किलो अनाज के नाम पर वोट। हाँ, सारी जनता उस समय चुप हो जा रही है और स्वीकार कर रही है जो नहीं, हमने ऐसा नहीं दिया है। प्रशांत जी बार बार कहते हैं आप तो 4 किलो अनाज पर वोट देते हैं, आप धर्म के नाम पर वोट देते हैं, आप जात के नाम पर वोट देते हैं, तो कहां से विकास होगा? तो ये बातें अब लोगों को समझ में आने लगी है। सवाल को आप खारिज कर रहे हैं, एक के सवाल को खारिज कर रहे हैं इसलिए कि ये आने वाले कल में हमारा भी राजनीतिक पार्टी बनेगा और मैं सभी 243 सीट पर जनसुराज अपना उम्मीदवार खड़ा करके अपने खर्चे से चुनाव लड़ाएगा। और जितनी आरक्षण की बात हो रही है, जो आरक्षण जिसकी जितनी आबादी है बिहार में, हम उसको आप उस जाति के लोगों को आबादी के हिसाब से टिकट देंगे, चूंकि और लड़वाएंगे। चूंकि जनसुराज का साफ और स्पष्ट दृष्टिकोण है माननीय प्रशांत किशोर जी का। संस्कृत में हमारे वेद शास्त्र ने एक श्लोक लिखा है और जो भारत की आत्मा है यह श्लोक कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यही हमारा वैदिक और सनातन संस्कृति का संदेश है कि हम सभी के कल्याण की बात करते हैं, सबके उत्थान की बात करते हैं। कभी भी हमारा धर्म ग्रंथ यह नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू सन्तु निरामया, हिंदू भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे सनातन संस्कृति के आचार्यों ने, हमारे प्राचीन देवी देवताओं ने, हमारे प्राचीन मनीषियों और महर्षियों ने हमें ये बतलाया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके निरोग रहने की कामना करते हैं, सबके विकास की कामना करते हैं। और उसी दृष्टि को
आत्मसात कर आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव गांव घूम करके बता रहे हैं कि छोड़ो जात की बातें, छोड़ो धर्म की बातें, बिहारी बनो और अपने बिहार के विकास के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए, बिहार में अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बुलंद करने के लिए एक साथ आइए। प्रशांत जी तो कहते हैं कि लालू यादव 32 वर्ष से हैं, दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई छोटे भाई। लालू यादव जी 15 साल, फिर 17 साल 18 साल से नीतीश जी, ये बड़े भाई छोटे भाई हैं। आप पूछिए किसी मुसलमान भाइयों से, क्या उनकी हालत सुधार दी गई? वो तो एक तरफा लालू यादव जी के साथ रहे हैं जी। तो कहाँ उनके स्कूल इदारों को, उनके शिक्षा के केंद्रों को, मदरसों को कहाँ सुधारा गया? उनके मुदर्रिस को के वेतनमान में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका जो हक और हकूक था आबादी के हिसाब से, उनको कम से कम यहाँ 40 वो MLA होना उनका चाहिए था, उतना टिकट भी नहीं दिया जाता है वहाँ पर। दबा कर बंधुआ मजदूर बना के उनको रखा गया है लालू जी के यहाँ। ये लोग भी बंधुआ मजदूर बन करके जब रहेंगे तो विकास कैसे होगा? इसलिए न्योता है प्रशांत किशोर जी की ओर से, निमंत्रण है पूरे बिहारियों का, केवल बिहार में ही नहीं, बिहार से जो लोग पलायन करके बाहर गए हुए हैं, हम उनको भी दावतनामा दे रहे हैं। आइए, बिहार की धरती पर आइए और सब बिहारी भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के सब, बौद्ध, जैन, हम सब ईसाई सब मिल करके नूतन बिहार का निर्माण करें और इन भ्रष्टाचारी, पलटमार और दल बदलुओं को, जिसमें भाजपा भी है, जिसमें जदयू भी है और जिसमें राजद और कांग्रेस, ये कांग्रेस और राजद भी है, बिहार के राजनीति में जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब अनैतिक गठबंधन के पोषक हैं, ये सब दल बदलू हैं, सबका राजनीतिक संस्कार खत्म हो चुका है और ये कोई कर्पूरी ठाकुर का, महात्मा गांधी का चेला ये सब नहीं है, सब झूठा है और इन लोगों को जनता खदेड़ भगाएगी। प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व जिस ताकत से उभर रहा है और जिस ताकत के साथ जनता लामबंद हो रही है, हम मजबूत विकल्प के रूप में आपके सामने रहेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी 2025 के चुनाव में जन सुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएगी। और उन्होंने तो घोषणा की है कि अब 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता है, अब हमारी अगर सरकार बनी तो हम हर वृद्धा को 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। ये घोषणा आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कल ही करी है, इसलिए इन लोगों को झाड़ू लगना तय है। चलिए, तो झाड़ू लगना तय है और धर्म से, जाति से ऊपर उठिए, निश्चित तौर पर तभी विकास होगा। प्रशांत किशोर का दावा है इस बार, उनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर, इनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में इस बार 243 सीटों पर जन सुराज चुनाव लड़ेगी और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता, वो गांव में घूम रहे हैं ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उसे अपने आंखों से देखें, तब जाकर के उसका समाधान होगा और एक विकसित बिहार बनाएंगे प्रशांत किशोर। हालांकि संजय ठाकुर के दाव में कैसे चाहिए वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।